भी समाज पर एक कलंक था। कब शुरू हुआ? सती प्रथा तो शुरू हुआ सती शब्द का गलत अर्थ निकालकर। सती शब्द का अर्थ निकाला गया जो पति की लाश के साथ जल जाए वो सती हो गई, लेकिन ये नहीं था। पति के साथ जीवन में सुख दुख जो सहती है वही स्त्री सती कहलाती है। पति के दुख को दूर करती है वो सती कहलाती है। ऐसा नहीं कि सुख में साथ रहे दुख में भाग गई किसी और के साथ, वो सती स्त्री नहीं होती। सती स्त्री होती है एक बार जिसके साथ साथ फेरे ले लिए उसके साथ जीवन भर रहना है। पति भी उसका साथ नहीं पाता, उसका धोखा नहीं देता, उसको नाम कुछ नहीं दिया गया, लेकिन लक्ष्मी को जो पत्नी को जो लक्ष्मी समझता है वो स्वयं विष्णु रूप होता है, विष्णु कहलाता है। परिवार का पालन होता है दोनों मिलकर, दोनों क्षीर सागर में रहते हैं, मतलब दोनों मिलजुल कर रहते हैं तो सुखी रहते हैं, वही हुआ क्षीर सागर। तो पत्नी पति के साथ सुख दुख में साथ रहे वही सती कहलाती है। लेकिन गलत अर्थ बता देने से जला के मारा गया, सती मंदिर बनाया गया और लोग मानने लगे, मानता पूरा भी होने लगा। अरे भाई आप भगवान को मान के जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि जिनके ऊपर मुसीबत आती है वो मर ही जाते हैं। बहुत लोग का सुधर भी जाता है, 25% लोग मरते हैं, 75% का जीवन रह जाता है। 50% का भी काम होता है तो वो जाके फिर से चढ़ावा चढ़ाएंगे कि मेरा काम हो गया। एक बार पहले चढ़ाए दोबारा जाएंगे, काम होने पर चढ़ाएंगे और फिर साल जाते ही रहेंगे। तो एक तरह से वो इंश्योरेंस हो गया, हमेशा जाकर वहाँ पैसा देते रहिए। हर मंदिर का यही हाल है। तो आप श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन भगवान के पास धन की कमी नहीं है जो धन देते हैं। अगर मंदिर को भी आवश्यकता है कुछ दीजिए, लेकिन कुछ लोग ये सोच कर देते हैं कि शायद भगवान हमारे ऊपर ज़्यादा मेहरबान हो जाए। तो उसी तरह से बाल विवाह हो रहा था। बचपन में ही लड़का लड़की की शादी कर देते, 5 साल की उम्र में शादी हो गई, 7 साल की उम्र में शादी हो गई, ये बाल विवाह हुआ। 10 साल के अंदर ही शादी हो गई। अब किसी कारण से लड़का बीमारी से कोई कारणवश मर गया तो लड़की जन्म से ही विधवा हो गई, बचपन से ही। अब उसे सफ़ेद कपड़े पहनना है, किसी शुभ काम में नहीं जाना है, घर में बैठे रहना है, व्रत उपवास करना है। वो समझ भी नहीं पाती थी वो बच्चा कि हम औरों से अलग कैसे हो गए, हम विधवा कैसे हो गए। 5 साल की लड़की क्या विधवा हो गई? तो उसके बाल छील दिए जाते थे, वो बाल नहीं रख सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती। ये कुप्रथा थी, इसको समाज का अंधविश्वास ही कहेंगे। ये कहाँ का न्याय है? और लड़का, अगर लड़की मर गई तो लड़का दूसरा विवाह कर सकता है, ये क्या मतलब है? ये पुरुष समाज नारियों पर अत्याचार कर रहा है, क्योंकि नारी कमजोर है, नारी लड़ नहीं सकती, नारी सशक्त नहीं है, नारी संगठित नहीं है। सब पुरुष अपने अपने घरों में उसको कैद रखें। ऐसा नहीं स्वतंत्रता है कि सभी नारियां निकल कर आंदोलन करें, मुझे हमारा अधिकार चाहिए। हालांकि घरों में है जहाँ पति पत्नी, विष्णु भगवान के घर में लक्ष्मी है, शिव जी के घर में पार्वती है, तो कहाँ वो लोग का शोषण हो रहा है? तो घर में भी है तो उनका सम्मान है पूरा। लेकिन ये बाल विवाह जो था ये विधवा बना देता था, और विधवाओं की संख्या बहुत हो गई, क्योंकि पहले बीमारियों से लोग मरते ज़्यादा थे, विश्व युद्ध वगैरह होता था, और भी युद्ध होते थे, बीमारियां फैलती थी, इतना समाज विकसित नहीं था। तो ये विधवाओं की बाल विधवाएं बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में थी। ये हमारे ही देश की व्यवस्था है। तो इसका अंत किया गया, अब गैर कानूनी बना दिया गया है बाल विवाह। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि बाल विवाह कैसे शुरू हुआ, अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।